উন্নয়নে অনেক এগিয়ে বাংলা, উন্নয়নে কেউ পারবে না, পৃথিবীর সেরা বাংলা, বিশ্ব বাংলা। আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী পুরোবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই, ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে মৃত্যু। गुज़श्ता 16 मई को मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में कहा था कि हमने इतना तरक्याती काम किए हैं कि कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे उन्नयन का काम जो है वो ख़त्म नहीं होगा। इस बात से एक ख़ास तबके को, एक ख़ास फ़िरक़े को जज्बात मजरूह हुए हैं और इन लोगों ने मुतालबा किया कि मोहतरमा ममता बनर्जी को अपनी इन बातों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद कारी फजलुर रहमान ने अपने एक स्टेटमेंट में भी कहा कि हाँ, ये गलती हुई है और उन्हें चाहिए कि इससे उन्हें माफ़ी मांगे आवाम से, ख़ास तौर से मुसलमानों से। लेकिन जब उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो ये ज़ोर पकड़ता गया और उसके बाद फरहाद हकीम को सामने आना पड़ा और ममता बनर्जी की सफाई में कहना पड़ा कि उन्होंने स्लिप ऑफ टंग की वजह से ये बातें कही हैं, जिसके लिए उन्हें अफसोस है। बात यह है कि गलती ममता बनर्जी से हुई है, लेकिन माफ़ी कहीं ना कहीं फरहाद हकीम मांग रहे हैं। तो फरहाद हकीम को चूँकि इलेक्शन करीब है और ममता बनर्जी इस वक्त समझ सकती हैं कि उनके पार्टी को कितना नुकसान होगा, इसलिए वो खुद सामने ना आकर अपने एक सिपाही यानी फरहाद हकीम को सामने ले आई है कि वो इस तमाम बातों को रद्द करे और मुसलमानों से कहे कि ये जो सारी बातें हुई है, ये बातें उन चीज़ों से ना जोड़ा जाए जो कि यूपी में या कहीं और हो रहा है। फरहाद हकीम ने कहीं ना कहीं कहा है कि अगर ये सब सारी बातें जो है अगर यूपी के तरह यहाँ भी होने लगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो ये उनका ये कहना एक तरह से मुसलमानों को डर दिखाना है। इस तरह की बातें उन्हें नहीं कहनी चाहिए। ये बात सही है कि ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा है मजहबी बात उनको ये नहीं लानी चाहिए थी, शायद उनसे गलती हुई है, वो इस बात की एहसास करती है, इसलिए फरहाद हकीम ने इस बात की तरदीद की। आइए हम उनकी रिपोर्ट सुनते हैं कि उन्होंने अपनी इन बातों में क्या कहा और आवाम से क्या कहने की कोशिश की है। ये वाज़ेह हो कि मज़हब और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसे एक ना करें। मैं फरहाद हकीम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो एक गोदी मीडिया जो सिर्फ बीजेपी का प्रचार करता है और हमारे कौम, हमारे मुसलमान के ऊपर बहुत बार खराब बात बोल चुकी है, वो आज एक वीडियो वायरल की है जहां पर देखा जा रहा है जो हमारे वजीर आला ममता बनर्जी वो कुछ कह रही है जो एक मीटिंग में फ्लो में उनके मुंह से निकल गया, उसको लेके हमारे कुछ मुसलमान भाई बहुत तवज्जो दे रहे हैं। मैं कहता हूं जो और दूसरे मज़हब के बारे में भी उस वीडियो में देखा जा रहा है, वो उनको ऐसा अहमियत नहीं दे रहा जितना हमारे कुछ मुसलमान भाई इसके ऊपर अहमियत दे रही है। हमारे पाक कुरान अल्लाह की भेजा हुआ किताब है और उसे हम सिर में रखते हैं, कोई उसे कभी छोटा नहीं कर सकता। और मैं दिल से, अगर मेरा नियत पुख्ता है तो हमारे मज़हब हमारे दिल में, जो मज़हब लेके खेलते हैं वो आज हमारे मज़हब के, हमारे मुसलमान वोट को डिवीज़न करना चाहते हैं। करके क्या फ़ायदा होगा? कभी कांग्रेस सीपीएम आएगी? नहीं आएगी। आएगी कौन? अगर तृणमूल जाता है तो बीजेपी रिप्लेस होगा। और इससे फिर ये बंगाल को, जहाँ पर हम अमन और चैन के साथ रहते हैं, जहाँ पर हम जो इच्छा खाते हैं, जो इच्छा पहनते हैं, हम लाउड स्पीकर से अजान सुनते हैं, जहाँ पर हम रास्ता में भी नमाज पढ़ते हैं, हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है, क्या इसे जोगी का राज बना दिया जाएगा? मैं आपसे ये इल्तजा करता हूँ जो इसे तवज्जो ना दीजिए और अपने नियत में पुख्ता रहिए। अगर कोई भाई को इसके लिए
कोई भी तकलीफ हुआ तो मैं दिल से उनके लिए अफसोस महसूस करता हूँ। ममता बनर्जी को मैं जितना दिन जानता हूँ, करीब 35 साल, वो हर मज़हब को दिल से इज्जत करती है। हमारे कलाम पाक को भी दिल से इज्जत करती है। ये कभी सोच भी नहीं सकती है जो किसी की तौहीन हो। इसलिए इसमें भरोसा मत करिए। ये एक सियासी खेल है, इस खेल में ना पड़िए। हम सब एक साथ रहें और इंशाअल्लाह ताला अमन और चैन के साथ बंगाल में एक साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, अभी अभी कोलकाता के मेयर और मिनिस्टर जनाब फरहाद हकीम साहब का वीडियो मेरे एक दोस्त ने इरसाल किया है। उनकी वीडियो सुन करके उनकी बचकाना बात पर पहले तो हंसी आई और फिर हैरत भी हुई कि एक सूबा की वज़ीर आला भी क्या इतनी ज़िद्दी हो सकती हैं कि अपनी गलती का एतराफ़ करने की हिम्मत और जुर्रत उनमें नहीं है। क्या उनको इतनी भी बात मालूम नहीं कि गलती का एतराफ़ कर लेना ये बड़प्पन की बात होती है। गिरते हैं मैदान में शहसवार ही, गलती उसी से होती है जो अमली मैदान में होता है। फरहाद हकीम साहब से बहुत ही अदब के साथ सवाल है कि आपने जो वीडियो जारी किया है क्या ये दीदी की तरफ से है? क्योंकि इसमें आपने कहीं भी ये नहीं कहा है कि दीदी को अफसोस है या दीदी ने अपने भूल का एतराफ़ किया है। अगर वीडियो आपने ज़ाती तौर पर जारी किया है तो मुझे आप जैसे मुसलमान पर अफसोस है बौबिदा। आप कुरान की दिफा के बजाय अपने लीडर की दिफा करते नजर आते हैं। बहुत अफसोस है आप पर। अल्लाह आपको समझ भी दे और अल्लाह आपको हिदायत भी दे, मैं ये दुआ करता हूँ। आप इधर उधर की बात मुसलमानों से हरगिज़ ना करें। गोदी मीडिया और बीजेपी, योगी और मोदी का जिक्र करने की कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है। आपको और उन लोगों को जो ये समझते हैं कि मुसलमान किसी से डरता है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि जो हकीकी मुसलमान है, जो असली मुसलमान है, वो फिरंगी ताकत से भी नहीं डरा तो किसी से और क्या डरेगा। डर की सियासत को छोड़िए हुजूर बबीदार, डर की सियासत को छोड़िए। वो लोग, उन लोगों में और आप लोगों में कोई फर्क नहीं है। वो लोगों को मुसलमानों का डर दिखा करके वोट हासिल कर रहे हैं और आपकी पार्टी डर दिखा रही है बीजेपी, मोदी और योगी का। दोनों डर की सियासत कर रहे हैं। आपने अपनी वीडियो में कहा है कि कुछ मुसलमान के अलावा किसी कम्युनिटी ने अपने रद्द अमल का इजहार नहीं किया है। पहली बात तो आपकी ये बात सुन करके मुझे बेहद खुशी है और फख्र है हमारी कौम के ऊपर कि हमारी कौम हर कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। किसी कम्युनिटी की बात नहीं करता, उनका अपना मामला है। उनको बुरी लगे या ना लगे, उनकी अपनी मुक़द्दस किताब की तौहीन पर या उनकी मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन पर, लेकिन हमें अपनी कौम पर फख्र है। कि पहली बात तो आपने जो ये कहा है कि किसी और कम्युनिटी की तरफ से कोई रद्द अमल, कोई उसका रिएक्शन नहीं हुआ है, तो सिरे से आपकी ये बात ही गलत है। 24 मई को कोलकाता प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें हिंदू कम्युनिटी के भी पेशवा मौजूद थे। और अगर किसी कम्युनिटी को अपनी मजहबी किताबों की तौहीन पर तकलीफ नहीं होती है तो मुसलमानों को भी ना हो। ये कहाँ के लॉजिक है भाई? ये लॉजिक आप ही समझ सकते हैं और ये आप ही की बस की बात है। सीधी सी बात थी, एकदम सीधी सिंपल सी बात थी। ममता बनर्जी ने ये बयान दिया या नहीं दिया? अगर नहीं दिया है और उसे एडिटिंग करके वायरल किया गया है तो उस चैनल पर मुकदमा कीजिए, और अगर दिया है बयान तो माफ़ी मांगकर उसे ख़त्म कीजिए। फरहाद हकीम साहब, ये एक मजहबी मामला है, उसे हल्के में मत लीजिए। अमन और शांति का गहवारा बंगाल को रुस्वा मत होने दीजिए। आप वज़ीर आला से कहें, अगर वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, कि वो फौरन अपने बयान को वापस ले और माफ़ी मांगे, वरना बंगाल की आवाम आपको सर पर बैठाना जानती है तो आपको गिराने का भी हक रखती है। और मैं चमचों से, उन चमचों से, नाम नहाद मुसलमानों से जो कुरान की दफ़ा में खड़े होने के बजाय, कुरान के साथ खड़े होने के बजाय वो अपने लीडर की दफ़ा में खड़े नज़र आ रहे हैं और उनकी तरफ से जो है मुख्तलिफ किस्म की बातें बना रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ईमान नाम की कोई चीज़ उनकी बाकी नहीं रह गई है। सबसे पहले आपका ईमान है, कलमा है,
सबसे पहले जो है आपका कुरान है, सबसे पहले आपके नबी का एहतराम है, उसके बाद फिर किसी की जो है किसी से कोई ताल्लुक हो सकता है। आप खुदा के नहीं हुए, आप खुदा के कलाम के साथ, खुदा के कलाम के एहतराम के लिए खड़े नहीं हुए, तो कैसे मुसलमान हैं आप? मुझे अफसोस है चमचाखोर और लुकमाखोर हरामखोर मुसलमानों के ऊपर, जो कुरान की दफा में खड़े होने के बजाय जो है अपने लीडर की दफा में खड़े हो रहे हैं। अल्लाह इन सबको समझ अता फरमाए।